गंगा जी कौन है? भगवान का चरणामृत। गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारि शिरश्चारी। जो गंगा जी हैं वो भगवान श्री हरि का चरणामृत है। वामन अवतार में जब भगवान ने अपना चरण बढ़ाया, ब्रह्मलोक गया, तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने जब चरण की अगवानी करके प्रक्षालन किया और अपने कमंडल में डाला, तो वही भागीरथी गंगा जी हुई। भगीरथ लाए इसलिए भागीरथी कहा गया। तो हमें चाहिए भगवान का नाम स्मरण करते हुए तीर्थ अवगाहन करें, या खेती किसानी करें, या व्यापार करें, या नौकरी करें, वो सब समान है। अगर हम धर्म से किसानी करते हैं, धर्म से व्यापार करते हैं और नाम जप करते हैं, तो बिना गंगा नहाए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और गंगा नहाते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, पाप करते हैं, तो गंगा नहाते हुए भी आपको नरक जाना पड़ेगा। पक्की बात समझ लो। चाहे जितने तीर्थ हैं वो सब तीर्थपाद भगवान के हैं। बिना भगवान का स्मरण किए हुए जीव का परम कल्याण नहीं हो सकता। हाँ, भगवान का स्मरण करते हुए गंगा स्नान करे, लाखों गुना पुण्य बढ़ करके प्राप्त होगा। अगर भगवान का स्मरण नहीं तो प्रपंच की बात की, गोता लगाया और चले गए। चिंतन नहीं है, चिंतन का खास बात है। चिंतन की खास देखो, ये बड़े बड़ों से गलती होती है। नलकुबर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र हैं और देवगंगा अलकनंदा में मदिरा पान करके अप्सराओं के साथ नंगे खड़े थे। तभी देवर्षि नारद जी ने जब देखा तो बहुत गुस्सा आई और कहा, तुम कुबेर के पुत्र होकर इस तरह अभद्र व्यवहार करते हो, वृक्ष की तरह ऐसे खड़े, जाओ मैं तुम्हें साप देता हूं, वृक्ष हो जाओ, वृक्ष योनि को प्राप्त हो। तो जब वो चरणों में गिरे तो उनका वृक्ष तो बनो पर नंदालय के बनो। तो वही यमलार्जुन के रूप में ब्रज में हमारे प्रकट हुए आकर के। तो जब भगवान श्री कृष्ण को ओखली बंधन लीला हुई, तो वही ओखली घसीट कर दोनों वृक्षों के बीच में लगा के उखाड़ करके उनका उद्धार कर दिया। तो अगर भजन नहीं है तो कुबेर के पुत्र हैं, देवताओं में श्रेष्ठ कुबेर जी हैं, उनके पुत्र हैं, लेकिन कितना गलत काम कर रहे हैं। धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र होते हुए भी गंगा जी में नंगे खड़े होकर शराब पीकर अप्सराओं के साथ उदंडता। तभी तो देवर्षि नारद जी ने शाप दिया था। तो आप समझो कि अगर आप गंगा जी का सेवन करते हो तो आपके आचरण भी पवित्र होने चाहिए। एक गंगा जी की महिमा सुनी कि गंगा स्नान करने से 100 यज्ञों का फल मिलता है, तो वैश्यागमन करने लगे। तो जब उनसे कोई बात करता तो कहते 100 यज्ञों का फल मिलता है, रोज गंगा नहाता हूं, 1-2 यज्ञ का चला जाएगा वैश्यागमन से, लेकिन हमारे पास बहुत पुण्य है। तो गंगा जी एक दिन उसको ज्ञान देने के लिए बालिका के रूप में एक सफेद कपड़ा लेकर बार बार गंगा जल में डुबोती और फिर ऐसे बालू में गंदा कर देती, फिर गंगा जल में डुबोती। वो स्नान करने के लिए गए तो उन्होंने देखा, ए लड़की, जब तुझे गंदा करना है तो साफ क्यों करती है, और जो साफ करना है तो गंदा क्यों करती है? तो उस समय कपड़ा गंदा ही था। तो उनका देख, तेरी दुर्दशा यही है, जब तू वैश्यागमन करता है तो गंगा स्नान क्यों करता है, जब गंगा स्नान करता है तो वैश्यागमन क्यों? तेरी दुर्गति होगी। जैसे कपड़ा इस समय गंदा ही है, ऐसे तेरी दुर्गति होगी, तू नरक को प्राप्त होगा। ये मत सोच कि तू ये गंगा स्नान का फल प्राप्त करेगा, 100 यज्ञ कर्ता का फल, और 1-2 यज्ञ का फल चला जाए, तू नरक जाएगा, क्योंकि तू पाप कर रहा है। तो गंगा स्नान का मतलब है आपकी बुद्धि शुद्ध हो, आपकी पाप प्रवृत्ति नष्ट हो, आपका भगवत स्मरण बने, आपके गलत आचरण रुके, तभी इन तीर्थों के अवगाहन का फल है। ये लोग तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों का आनंद लेने थोड़ी जाते हैं, मनोरंजन करने जाते हैं। तीर्थ कैसे जाया जाता है? उपवास करके रहा जाता है 1-2 दिन, बहुत नम्र दैन्य, नाम जप, पवित्र। अब यहाँ होटल बुक करवा के धामों में और विचार करते हैं, मदिरा पीते हैं, मनमानी आते, तो ये तीर्थ अवगाहन थोड़ी हुआ। ये तो घोर पाप हो गया जो घोर नरकों में ले जाने वाला है। आजकल हरिद्वार, काशी, वृंदावन लोग भाव से तो 2-4 आते होंगे, नहीं तो मनोरंजन करने आते हैं और गंगा किनारे बैठ करके अपनी मनमानी आचरण करते हैं, खान पान में विचार नाना प्रकार। तो इससे क्या होगा? और पाप दृढ़ हो गया, घोर दुर्गति होगी। तो जब तक पाप की प्रवृत्ति का नाश ना हो तब तक तीर्थों के अवगाहन का कोई फल नहीं मिला। इसीलिए भगवान ने कहा है, जो तुम्हारा प्रश्न बहुत सावधानी से सुनना, व्रतान से यज्ञ छन्नान से तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपह इमाम। मेरे को वश में करने के लिए तीर्थ अवगाहन, व्रत, नियम, धर्म, ये सब नहीं। एक ही बात है, महापुरुषों का संग। क्योंकि संत संग से प्रवृत्ति जो हमारी गलत है वो त्याग हो जाती है, पाप की प्रवृत्ति का नाश। अब आप एकादशी रहते हो, मनमानी आचरण करते हैं तो आपकी दुर्गति होगी। आप तीर्थयाटन करते हैं, आप गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, आप और भी सब, लेकिन मनमानी आचरण करते हैं, पाप करते हैं, तो आपकी दुर्गति होगी। तो सत्संग के द्वारा बुद्धि का भगवान में लग जाना, इससे बड़ा कोई का फल नहीं है। भगवान शंकर जी कहते हैं, उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। क्यों? क्योंकि उससे हमारी बुद्धि का परिवर्तन होता है। हजारों लोग ऐसे हैं
जो आकर के बताते हैं कि मुझे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, सब गंदे आचरण छोड़ दिए और नाम जप करता हूं, आज आपके दर्शन हुए। तो वाणी सत्संग की सुधार पहले कर दिया और मिलाया बाद में आकर के। तो सब तीर्थों के अवगाहन का फल, सब धर्म के कर्म का फल एक ही है कि आपकी पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाए, आपसे पाप आचरण होना बंद हो जाए, तो बात ठीक रहे। नहीं तो क्या फायदा, सब कर रहे हैं और फिर वही पाप आचरण कर रहे हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं मिला। तो हमारे जो सदग्रंथों का लक्ष्य है वो है भगवान का स्मरण, अखंड स्मृति, हरिशरणम हरिशरणम, राधा राधा राधा। अगर ये है तो सब फल मिल गया, नहीं तो सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। अगर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं तो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है, वो धर्म कर्म आग लग जाए। जिसमें भगवान के नाम में न प्रेम हो, भगवान के चरणों में न प्रेम हो। महाराज जी, इसमें एक प्रश्न है कि महाराज जी, क्या तीर्थ याटन या स्नान आदि या व्रत आदि नहीं करना चाहिए? ये करना चाहिए, पर पाप त्याग कर। हम आज जा रहे हैं, पापी पुरुष हैं, गंगा स्नान के निष्पाप हो जाएंगे, लेकिन हमें आगे पाप नहीं करना, ये नियम लेना चाहिए। हम हरिद्वार जा रहे हैं तो नियम लेना चाहिए, आज से हम पाप नहीं करेंगे। अगर आप हरिद्वार जा रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, अपने पाप आचरण नहीं रोक रहे, तो आपको लाभ क्या मिला गंगा स्नान का? आपको वहां जाने का फल क्या मिला? वैसे ही कि वैसे गंदे तो बने हो, वही गंदे आचरण कर रहे हो। लाभ तो जब आपका परिवर्तन हो। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ स्नान सत्संग है। अगर सत्संग रूपी गंगा में गोते लगा लिए, ज्ञान गंगा में गोते लगा लिए, तो फिर आप निष्पाप हो गए, पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाता है। इसलिए तीर्थों का जाना मना नहीं है, लेकिन तीर्थों में मनमानी करना मना है। आप तीर्थों में आज जैसे जाते हो ऐसे नहीं, होटल बुक कर लिया, मनमानी आचरण करो, ऐसे नहीं तीर्थों में जाया जाता। नम्र दैन्य व्रत उपवास भजन साधना त्याग तपस्या दान पुण्य, ये सब करने के लिए तीर्थों में जाया जाता है और नियम लिया जाता है। तो बोले भाई देखो, हम बद्री नारायण हुआ है, अब हमसे झूठ तो नहीं बोला जाएगा। पुराने लोग थे कि भाई हम केदारनाथ हुआ है, बद्रीनाथ हुआ है, अब हम झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि हम बद्री नारायण के दर्शन कराए। लोग पहले नियम, देखो हम गंगा नहा के आ रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते, हम पाप नहीं कर सकते अब क्योंकि हमने गंगा स्नान कर लिया। ये है तीर्थों के फल का, अवगाहन का फल है हमारे आचरण सुधर जाए, हमारा चिंतन सुधर जाए। नहीं तो फायदा क्या हुआ, हमें बताओ।